जनरल मुनीर जैसी भाषा बोल रहा था मेजर जनरल के सिन्हा जी, उस तरह की भाषा कैसे बोल रहे हैं पृथ्वीराज चौहान? मेजर जनरल के सिन्हा जी और मेजर जनरल ए के शिवाजी बोलेंगे। पहले मैं मिस्टर सिन्हा, पहले आप, उसके बाद शिवाजी मैं आपके पास आऊंगी। जी जी जी, हिम्मत कैसे होती है पाकिस्तान वाली भाषा बोलने की? जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। देखिए चित्रा जी, हिम्मत यह होती है कि देश के अंदर भी जब गद्दारों की संख्या बढ़ती है, और गद्दार वो जयचंद हों चाहे वो पृथ्वीराज चौहान जो एक्चुअल हैं इस कलयुग के, पृथ्वीराज चौहान की बात नहीं कर रहा हूं, जो एक सिंबल है वेलर के और रेजिस्टेंस के। अरे उनको बोलने दीजिए ना, उनको बोलने दीजिए। आप गद्दारों के साथ में डिबेट करने नहीं आया हूं। आप जो है गद्दार कहेंगे, मैं हमें आवाज नहीं सुनने देंगे। जवाब आप नहीं बोलेंगे सिन्हा जी, प्लीज। देखिए जो आपके चैनल पे बैठे हुए हैं, इन गद्दारों से मैं बात करने, डिबेट करने नहीं आया हूं, इनकी आवाज को मैं दबाने आया हूं। देखिए चित्रा जी, ये बात वही बोल रहे हैं जो देश के दुश्मनों की, एडवर्सरीज की भाषा है। आप ये बताइए कि 1 घंटे के अंदर, बोलते हैं आधे घंटे के अंदर इंडिया डिफीट हो चुका है। कौन सा बैटल, 96 आवर्स का बैटल आधे घंटे में डिफीट, वो पूरा मुकर्रर हो जाता है, कौन हारा कौन जीता। और देखिए ये 6 महीने बीतने के बाद इस तरह की बातें इस पब्लिक डोमेन में आना एक नैरेटिव को पैदा करता है। ये उसी षड्यंत्र का हिस्सा है जो कि बिलबिला करके जब बिल में घुस गए थे जब ये चीजें होती हैं। आप लोग वॉरियर रहे हैं, मीडिया वॉरियर मैं मानता हूं। आपने 96 आवर्स बिना थके हुए, आपके कैमरामैन, आप लोग उन सच्चाइयों को सामने रखते गए जो कि घटित हो रहा था। सब लोगों ने अपने ड्राइंग रूम में पूरी की पूरी चीजें देखी हैं खुद उन आंखों से। बिल्कुल। आज के दिन में उस नैरेटिव को पूरा बदल देना और दुश्मन के हाथ को मजबूत करने की, क्योंकि ये ऑपरेशन अभी रुका ही, केवल थमा है ये। देखिए मगर ये लोग आज भी खड़े होंगे उसी साइड में। उनकी बात हो जाए। एब्सोल्युटली, इनको पता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा, उसके पहले डिमोरलाइज करो, उसके पहले नैरेटिव पैदा करो। ये जावेद साहब वही जयचंदों की संख्या में है जो कि आज डिफेंड कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान को। ये क्यों नहीं कर सकते कि इन्होंने गलत बोला? सेना की पराक्रम, शौर्य, पराक्रम, बलिदान, शहादत, उसका अपमान करते हैं ये लोग। ये ना, हमें इनसे नहीं चाहिए कोई चीज, मगर बात यह है कि ये देश नहीं रहेगा। देश के टुकड़े तो ये लोग कर चुके हैं पहले ही, ये टुकड़ा नहीं होता। आज ये लोग बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस को किनारे निकाल के फेंक दिया ऐसे जनचंदों ने, और उसके कारण आज भी वही कर रहे हैं जो इन्होंने पहले किया है। ये खड़े रहते हैं, आसिम मुनीर के साथ दिखाई देते हैं। तो आज इनको आपको एक्सपोज करना नहीं है, इनको यदि कड़ी सी कड़ी इनके ऊपर में कार्रवाइयां होनी चाहिए। केवल हम डिबेट करके इनको किनारे दरकिनार नहीं कर सकते। पब्लिक ओपिनियन को, पब्लिक जानती है कि जयचंदों को व्हाइट कॉलर टेररिस्ट है ये, उनसे भी ज्यादा ये हैं जो जिहादी है, उनसे भी ज्यादा ये खतरनाक है लोग। ये देश के लोग अंदर बैठे हुए व्हाइट कॉलर टेररिज्म करते हैं ये दुश्मन के कंट्री के साथ मिलकर के, और जब हार गया, टोटल डिफीटेड है, तो आज उनके साथ खड़े होकर के उनके नैरेटिव को चलाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। मेजर जनरल ए के शिवाजी, मैं आपके पास आऊंगी, बाकी लोगों की बात हो जाए। अब शिवाजी साहब, मैं सीधा सवाल आपसे पूछती हूं, ये भाषा तो जनरल मुनीर की थी, पाकिस्तान की थी, वो इस तरह का नैरेटिव गढ़ रहा था, वो हमारी सेना का मनोबल डाउन करना चाहता था। वही भाषा हमारे देश के नेता बोल रहे हैं जो महाराष्ट्र के एक वक्त पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाँ बिल्कुल। देखो चित्रा, मुझे बड़ी दुख की बात है कि अगर आपकी पॉलिटिक्स है, आप लड़ें, मगर देश की एक बात जब आती है आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। इस टाइप का आप नैरेटिव सेट करते हैं देश के लिए कि जिस भारत ने 4 दिन के अंदर पाकिस्तान के घुटने टिका दिए, हमने 6-7 की रात को उनके नो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया। लश्कर तोबा, जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर, 200 से ज्यादा आतंकवादी, मसूद अजहर के कम से कम 15 से 20 उसके फैमिली मेंबर मारे गए। और यही नहीं, रात 10-11 तारीख को हमने उसके फ्रंट लाइन एयरफील्ड जो कि 11, चाहे वो नूर खान में, सरगोदा में, रहीमिया खान, जकोबाबाद, और हुआ क्या, अगले सुबह जो डीजीएमओ पाकिस्तान थे वो गिड़गिड़ाते भारत के डीजीएमओ को गुहार दी कि आप बंद करें। कहने का मतलब है 4
दिन के अंदर वो घुटने टिका दिए थे। और हमने अभी भी बोला ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये पॉज है, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं दूसरा पॉइंट ये बताने की कोशिश करूंगा, चित्रा जो ये बार बार कर रहे हैं, 10 से 12 लाख जो आर्मी है उसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल इससे ज्यादा आपको आप ये कहें कि इमेच्योर स्टेटमेंट हो ही नहीं सकती। आपने इजराइल हमास की लड़ाई भूल गए, आप ये रशिया यूक्रेन लड़ाई देखना भूल गए जो 4 साल से चल रही है और किस प्रकार से जो इन्फेंट्री थी वहां पर लड़ रही है। आपने भारत और चीन की लड़ाई भूल गए, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई भूल गए। तो ये स्टेटमेंट देने से पहले हमें सोचना चाहिए। हमारे पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब बात आती है कि आपके देश के बारे में तो आप एक ही भाषा में बोले, ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं कमी है और इनको इकट्ठा होना चाहिए। देखो अभी सच्चाई है पाकिस्तान में क्या हालात है। पाकिस्तान में आज की तारीख में वहां पर लोग ये कह रहे हैं कि जो आसिम मुनीर जिसको फील्ड मार्शल बनाया है वो हारा हुआ जनरल है, ना कि जीता हुआ जनरल है। वो कहते हैं पाकिस्तान में एक कहावत है कि पाकिस्तान की आर्मी आज तक कोई जंग जीती नहीं और कोई इलेक्शन हारी नहीं। तो ये तो सच्चाई है। अभी हमारे लोगों को सोचना चाहिए कहने से पहले कि वो क्या नुकसान हो सकता है देश का अगर इस टाइप की इमेच्योर स्टेटमेंट ये पास करते हैं। और मैं एक चीज बहुत जरूरी कहना चाहूंगा कि आपको ये सोचना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ऐसे में आप अगर मनोबल तोड़ते हैं देश की आर्मी का, एयरफोर्स और नेवी का, बहुत ज्यादा गद्दारी है देश के प्रति। आपको इकट्ठा बोलना चाहिए, एक ही आवाज आनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा खुद नसीब है वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूं ने सलाम ए वतन पे मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है। बिल्कुल, और देश पर मर मिटने का जज्बा लेकर हमारी सेना का जो सैनिक बॉर्डर पर तैनात रहता है, आप सोचिए कितने विपरीत हालात होते हैं। परिवार को पीछे छोड़कर, हर त्योहार को पीछे छोड़कर, अपनी सारी खुशी को पीछे छोड़कर देश पहले, और अपने सीने पर गोलियां खाने से हमारा कोई सैनिक नहीं चूकता। लेकिन देश के भीतर पाकिस्तान की भाषा में अगर हमारे नेता बात करने पर आ जाएंगे तो जनता को बायकॉट करना चाहिए। ऐसे नेताओं को सबक सिखाने की बहुत जरूरत है। पाकिस्तान की भाषा, जनरल मुनीर की भाषा हमारे देश का एक पूर्व मुख्यमंत्री कैसे बोल सकता है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।